श्रीमद् भागवत कथाकार साध्वी मुरलिका जी शर्मा से कि आप यहाँ पे आके आशीर्वचन देंगे। साध्वी मुरलिका जी शर्मा जो श्री यमुना जी की महत्ता यहाँ पे समझाएंगे। न केवल आशीर्वचन, लेकिन जिस अभियान के लिए अपन यहाँ जमा हुए हैं, इस अभियान के बारे में, यमुना जी के बारे में, और जो आज जल जा रहे हैं वो क्या है उसके बारे में सब ज़्यादा प्रकाश डाले, जिसकी वजह से यहाँ की बॉम्बे की जनता को भी पता चले कि हम जहाँ पे जा रहे हैं और किस जल का हम आचमन कर रहे हैं। इसके लिए हर एक महाराष्ट्री को भी नम्र निवेदन है कि आप यहाँ पे वैष्णव को ऐसा जागरूक कीजिए कि केवल बॉम्बे से ही 1 लाख लोग वहाँ पे दिल्ली में हाजिर रहे। जय श्री राधे। आप सभी लोग बोलिए जय श्री राधे। समस्त भगवद रूप आचार्य चरणों के समक्ष यद्यपि मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है, तथापि जैसा निर्देशन प्राप्त हुआ उसके अनुसार यमुना महात्म्य, यद्यपि आप समस्त पुष्टि मार्गी वैष्णव यमुना महात्म्य से भली भांति परिचित हैं, तथापि ये महिमा बार बार गाई जाए तो निश्चित जिह्वा पवित्र होती है। तो मात्र अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए निर्देशानुसार आपके समक्ष कुछ बोलने की अनधिकार चेष्टा करूंगी। देखिए, श्रीमद् गीता जी में श्री ठाकुर जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ह्रास हुआ, धर्म की हानि हुई और अधर्म बढ़ा, तब तब श्री ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया, तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन भगवान कैसे अवतार ग्रहण करते हैं? श्रीमद् भागवत जी में एक जगह कहा है कि भवत तनूनम, भगवान का जो शरीर है वो यही संत महापुरुष और सब आचार्य चरण हैं। तो ये साक्षात भगवत रूप हैं सब। और उसके अतिरिक्त श्री नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा, तस्मिन् तज्जने भेदा भावत, भगवत भक्तों में और भगवान में लेश मात्र भी कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो पूज्य आचार्य चरणों का ही सानिध्य प्राप्त करने हम श्रीमान मंदिर सेवा संस्थान बरसाना धाम से यहाँ आए। और यमुना जी के बारे में क्या कहा जाए? श्री हित हरिवंशी जी महाराज तो कहते हैं कि जितने भी वेद हैं उन वेदों का जो मस्तक है वो उपनिषद हैं, लेकिन उपनिषदों ने भी यमुना महात्म्य का जो महामहिमा है यमुना जी की, वो भी उसका पारण नहीं पा पाए। और श्री ब्रजाधीश जी महापुरुष तो कहते हैं कि श्री यमुना जी की महिमा मुँह पे बरनी ना जाए तो फिर कोई जीव क्या इसका वर्णन करेगा? ये कोई विषय नहीं है। अपने इष्ट पर कोई क्या बोलेगा? और फिर हमारे श्रीमद् आचार्य चरण श्री वल्लभ प्रभु का तो अभी यमुनाष्टक इतना सुंदर चल रहा था, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुम मुदा। यमुना जी को प्रणाम किया, उनकी विनय किया, यमुनाष्टक बनाया। हमारे समस्त संप्रदायाचार्यों ने, चाहे वो हरिवंश संप्रदाय है, चाहे वो महावाणीकार हैं, महावाणीकार कहते हैं कि मोर हंस चक्रवाक चरतोरा युगल नाम की रसमाला जपत हैं रैन दिन। कि यमुना जी में अनेकानेक पक्षीगण युगल नाम राधा कृष्ण नाम की दिन रात माला फेरते हैं, दिन रात उनका भजन करते हैं। तो यदि ब्रज में यमुना नहीं होगी तो इतने सारे जीवों की हत्या का पाप हम लोगों को लगेगा, हम लोग हत्यारे बन जाएंगे। कहते हैं यमुना भक्त कभी यमुना जी को चूनर ओढ़ाते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। लेकिन जो सच्ची सेवा है, यमुना जी
गर्ग संहिता में कहा है कि ठाकुर जी जब राधा रानी को बोले कि श्री जी आप चलिए धराधाम पर, आप अवतार लें जिससे सब लोगों का कल्याण हो, तो श्री जी ने स्पष्ट मना कर दिया। गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। और श्री राधा रानी ने क्यों मना किया? बोली यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति ना तत्र में मनः सुखम। जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ श्री गिरिराज जी नहीं है, जहाँ यमुना जी नहीं है, वहाँ मैं कभी नहीं जाऊंगी, स्पष्ट मना कर दिया। अब श्री जी ने मना कर दिया तो ठाकुर जी की कोई भी लीला बिना श्री जी की सहायता के तो सिद्ध होने वाली है नहीं। तो उसी समय श्री ठाकुर जी ने गोवर्धनम च यमुनाम प्रेषयामास भूपरी, यमुना जी को इस भूतल पर भेजा। और श्री नंददास जी महाराज ने तो अपने पद में कहा कि नेह कारणे यमुना प्रथम आई। ठाकुर जी और श्री जी से इतना प्रेम है यमुना जी का कि उनके अवतरण से पहले यमुना का अवतरण इस भूतल पर हुआ है, यमुना जी पहले आई हैं। और इसके अतिरिक्त श्री ठाकुर जी ने जब यमुना जी को कहा कि आप जाओ भूतल पर अवतार लो, तो गोलोक के हरणाजप्ता कालिंदी सरितांबरा कृष्णम प्रदक्षिणीकृत्य गंतुम अभ्युद्यता भवत। तो ठाकुर जी की आज्ञा से यमुना जी जब चलने को हुई तो तदैव विरजा साक्षात गंगा ब्रह्मद्रवोद्भवा। तो विरजा और गंगा, महानदी गंगा, वो दोनों नदियां आकर यमुना जी में मिल गईं। क्यों? क्योंकि वे जानती हैं कि यमुना जी को जो सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, ये ठाकुर जी की साक्षात चतुर्थ पट्टराक्षी बनने वाली हैं, तो इनके सारे हमारा भी कुछ भाग्योदय होगा। तो ये महानदियां आकर यमुना जी में मिल गईं, ये समाविष्ट हो गईं। और उसके बाद अनेकानेक लोगों को पार करते हुए यमुना जी जब मेरू पर्वत पर आईं, उसके बाद गंगा जी उनसे अलग हुई हैं। और उसके बाद क्षीर सागर में गई और समुद्र पर जब गई हैं, तो उसके बाद श्री यमुना जी ने ठाकुर जी के पास जाने की अनुमति मांगी। और यमुना जी ने गंगा जी को कहा, हे गंगे त्वम तु धन्यासी सर्व ब्रह्मांड पावनी कृष्ण पादाब्ज संभूता सर्वानंद वंदिता। उन्होंने वहाँ स्पष्ट कहा कि हे गंगे, तुम ठाकुर जी के चरण कमल से समुद्भूत हो, तो तुम धन्य हो। लेकिन गंगा जी कहती हैं कि मैं तो कृष्ण पादाब्ज संभूता हूँ, लेकिन तुम तो कृष्ण वामांश संभूता हो, तुम तो उनके वाम अंग से प्रकट हुई हो, इसलिए तुम मेरे से भी श्रेष्ठ हो। और इसी कारण श्रीमद् जीव गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया कि गंगा जी से कहीं उत्कृष्ट हैं श्री यमुना जी, ठाकुर जी की साक्षात पटरानी है, साक्षात पटरानी है। और इसीलिए गर्ग संहिता में एक बड़ा असमोर्ध वाक्य प्राप्त होता है। गर्ग संहिता में एक जगह कहा कि गोलोके ना परो वैकुंठेन ना परो लोको ना भूतो ना भविष्यति। वैकुंठ से बड़ा लोक ना कोई हुआ और ना होगा। लेकिन कहते हैं हम लोग भी, जब कृष्ण चर्चा होती है, श्रीमद् भागवत जी पर चर्चा होती है, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कहा, जैसा कि गोपी गीत में वर्णन किया, जयति तेधिकाम जन्मना व्रज शयति इंदिरा शाश्वतत्रहि। जयति तेधिकम जन्मना व्रज। ये वैकुंठ गोपियों ने स्पष्ट कहा कि ये वैकुंठ जो है, ये ब्रज जो है, वैकुंठ से भी अधिक जयति विजय को प्राप्त हो रहा है, अपनी कीर्ति पताका को प्रसरित कर रहा है। क्यों? गर्ग संहिता में भी कहा, वैकुंठन ना परोलोको ना भूतो ना भविष्यति। ना इससे उत्कृष्ट कोई लोक हुआ ना होगा, किंतु एकम वृंदावनम नाम, एक वृंदावन ऐसा है जो वैकुंठात् परो, वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वहाँ कालिंदी जो है, यमुना जी जो हैं, कालिंदी निकटे पुलिनम समायति, वहाँ श्री यमुना जी विराजती हैं। इसलिए ये ब्रज जो है ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया। और उसके अलावा दूसरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो देखिए, श्रीमद् भागवत जी में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, तत्र गहा पाययित्वापः सुमृष्टः शीतलः शिवा। यमुना जी का जल पहले कैसा था? 3 विशेषण दिए, बोले सुमृष्टः, मृष्ट माने मधुर, और सुमृष्टः यानी अतिशय मधुर था। शीतलः, शीतल था, निर्मल था, और शिवाः आरोग्यकारी था। बड़े बड़े असाध्य रोग भी यमुना जल से
नष्ट हो जाते थे, सब दूर हो जाते थे। और इसका बहुत बड़ा प्रमाण है, कई बार पत्रिकाओं में जल दिवस पर अंकों में लेखों में निकलता भी है। और ये सब ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यमुना जी का जो जल है, सनातन धर्मावलंबियों की बात तो छोड़ो, जो बड़े बड़े नास्तिक सम्राट हुए हैं, औरंगजेब हुआ, बड़े बड़े नास्तिक सम्राटों की रसोई में भी गंगा और यमुना जल का प्रयोग होता था, बड़े बड़े नास्तिकों की। क्यों? क्योंकि ये जल जो था शिवा आरोग्यकारी था। एक फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर, ये दारा शिकोह और औरंगजेब का 7 वर्ष तक वैद्य रहा। तो इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि औरंगजेब और दारा शिकोह की रसोई में हमेशा गंगा और यमुना जल का प्रयोग होता था, हमेशा, क्योंकि ये बड़ा आरोग्यकारी जल है। और अभी कुछ ही समय पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, हमारे आगरा में यमुना जी के तट पर एक गांधी स्मारक है। वहाँ गांधी स्मारक की एक बड़ी विचित्र घटना है, क्योंकि भागवत जी ने जो कहा, सुखदेव जी ने जो कहा, वो कोई ऐसे वैसे तो कह नहीं दिया, वो तो महापुरुषों के वचन है, अकाट्य हैं। तो वहाँ जो गांधी स्मारक है, यमुना जी जहाँ बहती हैं, यमुना जी के तटवर्ती जो कूप हैं, तड़ाग हैं, नल हैं, उनका जल भी इतना आरोग्यकारी हो जाता है कि यमुना जी के तट पर एक कूप है। तो गांधी जी को एक बार बड़ी भयानक उदर वेदना हुई, बड़ा भारी पेट दर्द हुआ। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप वहाँ आगरा में चले जाइए और उस कूप का जल पीने से रोग जल्दी ही नष्ट हो जाता है। तो गांधी जी वहाँ गए, वहाँ 7 दिन रहे और उस कूप का जब जल पिया तो बड़े बड़े वैद्यों के उपचार से भी जो लाभ नहीं मिला, वो 7 दिन उस कूप का जल पीने से वो रोग मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो कूप था वो यमुना जी के तट पर था। चरक संहिता में कहा, हिमवत प्रवाह पथ्या, जो नदियां हिमालय से होकर आती हैं उनका जल इतना आरोग्यकारी होता है, क्योंकि जब वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो बड़ी दिव्य दिव्य औषधियाँ होती हैं। तो उन औषधियाँ जो हैं, औषधियों के ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है और जब दिन होता है तो बर्फ़ पिघलने लगती है। तो औषधियों का जो अर्क है वो उसके साथ जल के साथ बहने लगता है, और वही उसी जल में बड़े बड़े पोटेशियम है, कैल्शियम है, बड़े अच्छे अच्छे तत्वों की प्राप्ति होती है, जिससे निश्चित शरीर आरोग्यकारी हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। तो ऐसा ही इस जल की महिमा है, किसी भी दृष्टि से देख लिया जाए। और हमारे स्वयं इष्ट ने इनकी वंदना की, भगवान श्री राम ने की, सीता जी ने की। और नदी तो वास्तव में ऐसी होनी चाहिए, दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि वेद कहीं, हरहि पाप कहीं वेद पुराना, जिनके दर्शन स्पर्श आचमन स्नान मात्र से जीव के अनादिकाल के संचित पाप नष्ट हो जाएं। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यमुना जी की ऐसी स्थिति है। अभी कुछ वर्ष पहले हमारी श्री राधा रानी ब्रज यात्रा से कुछ लोगों ने यमुना जी का आचमन ले लिया, तो उसी समय उन्हें 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कहाँ तो नदियाँ ऐसी थी, दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कही वेद पुराना, जिनके दर्शन स्पर्श आचमन से मात्र से और जीव के पाप नष्ट हो जाते थे। आज उसका आचमन ले लो तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, आज उसके पास से निकल नहीं सकते, ऐसी दुर्गंध आती है। तो क्यों? वास्तव में वो यमुना जी नहीं है। यमुना जी जो है, यमुना जी, यमुना मैया हम लोग कहते हैं, लेकिन आज यमुना मैया को कारागार में बंद देख रहे हैं। तो ये कोई भक्ति नहीं है। हम लोगों की भक्ति तभी मानी जाएगी जब हम पूर्ण रूप से यथाशक्ति यथामति और यमुना जी को पुनः ब्रज में प्रवाहमान करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। बस इतना ही वक्तव्य मैं पर्याप्त समझती हूँ। जय श्री राधा।